Good morning friends, myself Sobit Tabassum and you are watching Let's Study. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, जो है कॉन्सेप्ट, स्केमा एंड मेंटल इमेजिनरी। आप वीडियो को पूरा देखें और किसी भी पॉइंट को स्किप ना करें, जिससे कि आप सभी टॉपिक्स को सही से समझ सकें। अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोस देख सकें और सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट को अच्छे से क्लियर कर सकें अच्छे मार्क्स के साथ। ओके, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं, कॉन्सेप्ट होता क्या है? कॉन्सेप्ट्स आर मेंटल स्ट्रक्चर्स। कॉन्सेप्ट्स क्या है? हमारे मेंटल स्ट्रक्चर्स हैं, तो हमारे माइंड में रहते हैं। द कैटेगरीज वी फॉर्म आर कॉल्ड कॉन्सेप्ट्स। मोस्ट वर्ड्स एक्सेप्ट प्रॉपर नाउन रिप्रेजेंट कॉन्सेप्ट। देखिए, जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सब जो प्रॉपर नाउन को छोड़कर, ठीक है, प्रॉपर नाउन समझते हैं आप लोग। प्रॉपर नाउन जैसे कि अगर हम किसी चीज का नाम लेते हैं, जैसे ऑरेंज, बनाना, ये क्या है? प्रॉपर नाउन। ठीक है, इन सब को छोड़कर जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कंसेप्ट ही होते हैं। ठीक है, जिसमें हम किसी चीज का नाम ना हो, प्रॉपर नाउन ना हो। ठीक है, उन सब के अलावा जितने भी वर्ड्स हैं वो ज्यादातर कंसेप्ट ही होते हैं। अगर हम देखें ऑरेंज एंड बनाना, जब हम बोलते हैं ऑरेंज और जब हम बोलते हैं बनाना, तो हमारे माइंड में एक कंसेप्ट क्लियर होता है कि ये दोनों क्या है? फ्रूट्स हैं। दीज आर फ्रूट्स। तो जो कंसेप्ट, ये कंसेप्ट, इसको हम बोलेंगे कंसेप्ट। ये जो हमें पता चला कि ये फ्रूट है ना? क्या है ये? फ्रूट है, वेजिटेबल नहीं है। बनाना एंड ऑरेंज। एंड अगर हम देखें एप्पल, सभी चीजें क्या हैं? ये फ्रूट्स हैं। जब हम इनको देखते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज क्लियर होती है, दीज आर फ्रूट्स। तो ये जो हमारा कंसेप्ट है, जो हम कंसेप्ट पता है इन चीजों के बारे में कि किस कैटेगरी में आते हैं, उसको हम कंसेप्ट कहते हैं। जो कैटेगरी हमारे माइंड में क्लियर है, ठीक है, उस कैटेगरी को ही कंसेप्ट कहा जाता है। ठीक, कंसेप्ट्स आर ओके गाइस, आपके क्लियर होगा कंसेप्ट्स क्या होते हैं? आर एज दे रेफर नॉट अ सिंगल ऑब्जेक्ट बट अ होल क्लास। ठीक है, किसी भी सिंगल ऑब्जेक्ट को हम कंसेप्ट नहीं कह सकते हैं। उसकी जो पूरी होल क्लास होती है, उसकी जो कैटेगरी होती है, जो हमारे माइंड में मेंटल स्ट्रक्चर उसके लिए बना हुआ होता है, उसको हम कॉन्सेप्ट कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं स्केमा क्या होता है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्केमा, स्केमा किसे कहते हैं? स्केमा इज अ कॉग्निटिव फ्रेमवर्क और कंसेप्ट that help us organize and interpret information. We use schema that help us to take shortcuts in interpreting the vast amount of information in our environment. स्केमा क्या होता है? स्केमा एक फ्रेमवर्क है। इसको हम एग्जाम्पल से ऐसा समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसके माइंड में अगर हॉर्स की स्केमा क्लियर होता है, इनके हॉर्स को वो जानता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक उसके माइंड में क्लियर है कि हॉर्स कैसा होता है। हॉर्स जिसके 4 टांगें होती हैं ना, एक बहुत सारे बाल होते हैं, एक लंबी पूंछ होती है ना, एक बड़ा सा एनिमल होता है, वो हॉर्स होता है। अगर वो कहीं पर ज़ेब्रा देखता है तो वो क्या कहेगा? उसको हॉर्स कहेगा, है ना। फर्स्टली जब देखेगा तो उसको लगेगा कि ये भी हॉर्स है, लेकिन जब उसके पेरेंट्स बताएंगे कि दिस इज नॉट हॉर्स, दिस इज ज़ेब्रा, तब उसे पता चलेगा कि ज़ेब्रा की क्या कैरेक्टरिस्टिक है। एक नया स्केमा उसके माइंड में बन जाएगा ज़ेब्रा को लेकर। इससे पहले सिर्फ वो हॉर्स को ही जानता था, उसका स्केमा उसके माइंड में था, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, और जिससे कि उसने ज़ेब्रा को देखा तो उसने उसको भी हॉर्स समझा, हॉर्स कहा। लेकिन जब उसको बताया गया कि ये ज़ेब्रा है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये हैं, इसमें इस तरह से लाइनिंग होती हैं, ठीक है, इस तरह इसकी शेप होती है, ठीक है, ये हॉर्स से इस तरह से अलग होता है, तब उसमें डिफ्रेंशिएट किया उसने और एक नया स्केमा उसके माइंड में तैयार हो गया। इस तरह से इसको कहते हैं हम स्केमा। जिस चीज को लेकर जब हम हमारे माइंड में पहले से उस चीज के बारे में कुछ इमेज बनी हुई होती है और हम उसको देखते हैं, तब एकदम से बोल देते हैं कि ये फला चीज है, ठीक है, तो उसको हम स्केमा कहते हैं। आगे देखते हैं एक और टॉपिक, मेंटल इमेजिनरी। मेंटल इमेजिनरी क्या होती है? थिंकिंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स द मैनिपुलेशन ऑफ विजुअल्स, ऑडिटरी और अदर इमेज। हियर वी फोकस ऑन विजुअल इमेज। इसका एग्जाम्पल होता है जैसे कि डे ड्रीमिंग। जब हम
किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो उसके विजुअल्स हमारे माइंड में बन जाते हैं। ठीक है, कुछ भी सोचते हैं हम तो उसके जो विजुअल्स होते हैं हमारे माइंड में बनते हैं, उसको हम मेंटल। इसी तरह से जब हम किसी बुक को पढ़ते हैं, रीडिंग अ बुक, व्हाइल रीडिंग अ बुक, जब हम किसी को बुक को पढ़ते हैं, उसमें जो कुछ भी हम पढ़ते हैं उसकी इमेज हमारे माइंड में बनती जाती है। जो कुछ भी हम अगर कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं तब उसकी इमेज सारी हमारे माइंड में रहती है। ठीक है, कि क्या क्या हुआ, कैसे कैरेक्टर थे, किस तरह की आपस में उनकी बातचीत थी, कम्युनिकेशन था, वो सब चीज़ें हमारे माइंड में एक इमेज बन जाती है उनकी, तो उसको हम मेंटल इमेजरी कहते हैं। ओके, ये तीनों पॉइंट्स आपके क्लियर हुए होंगे। इनको एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं जिससे कि हम इनको सही समझ सकें। फर्स्ट हमारा पॉइंट था कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या होता है? जब हम किसी चीज़ के बारे में हमारे कैटेगरी, पूरी की पूरी कैटेगरी उसकी हमारे माइंड में क्लियर हो जाती है, इसको हम कंसेप्ट कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं बनाना और ऑरेंज क्या होते हैं? फ्रूट। जब हम इनको देखते हैं तो हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि ये फ्रूट्स हैं। ऐसे अगर हम वेजिटेबल देखते हैं कोई, ठीक है, तो हमारे माइंड में क्या कंसेप्ट पैदा होगा? एक वेजिटेबल है। ठीक है, इसी तरह से हम किसी एनिमल को देखते हैं, कैट को देखते हैं, ठीक है, या बर्ड को, किसी चिड़िया को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि ये क्या है? एक बर्ड है ना, एक पूरी कैटेगरी। या हम किसी कैट को देखते हैं या डॉग को देखते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है कि ये एनिमल है। ठीक है, इस तरह से ये क्या है, एक जो कैटेगरी हमारे माइंड में क्लियर होती है उसको हम कंसेप्ट कहते हैं। कंसेप्ट कभी भी सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं होता है, बट ए होल क्लास, पूरे होल क्लास का जो हमारे माइंड में कैरेक्टर उसके बने हुए होते हैं, किसी भी क्लास को लेकर, किसी भी कैटेगरी को लेकर, उसको हम कॉन्सेप्ट कहते हैं। उसके बाद हमने देखा स्केमा। स्केमा क्या होता है? एक हमारे माइंड में फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, जब हम किसी चीज को देखते हैं एकदम से तो हम बोल पड़ते हैं कि ये फला चीज है ना, फला ऑब्जेक्ट है या फला एनिमल है। ठीक है, हॉर्स है, ये काऊ है। ठीक है, ऐसे बच्चा, अगर हम कभी कोई बच्चा है वो हॉर्स जानता है तो वो काऊ को देखेगा तो वो क्या कहेगा? उसको भी हॉर्स ही कहेगा। उसके कैरेक्टरिस्टिक जो उसके माइंड में है वो हॉर्स से मिलते जुलते हैं, काऊ के भी, इसलिए वो उसको भी हॉर्स ही समझता है जब तक वो उसके बारे में नहीं जानता। जब वो उसके बारे में जानता है, जान जाता है, तो उसके माइंड में एक नया स्कीमा बन जाता है काऊ को लेकर भी। अब वो कहीं काऊ देखेगा तो वो उसको हॉर्स नहीं कहेगा, हमेशा काऊ ही कहेगा। इस तरह से ये होगा स्कीमा। फिर मेंटल इमेजरी, हम जो भी कोई चीज सोचते हैं, जब कुछ है ना हमारे माइंड में जो इमेज बनती हैं उस चीज को लेकर, उसको मेंटल इमेजरी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से ये आपके तीनों पॉइंट हैं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें, और जिससे कि आप अच्छी वीडियोस देख पाएं और अपने सभी कॉन्सेप्ट जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं उनको भी सही से क्लियर कर पाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो